नारे सलवात। इस बात से महसूस करो क्या है सकीना। इस बात से महसूस करो क्या है सकीना। अब्बास के होठों का कसीदा है सकीना। अब्बास के होठों का कसीदा है सकीना। आई नए ज़हरा में जो देखा तेरा बचपन। आई नए ज़हरा में जो देखा तेरा बचपन। हर आँख से पुकारा कि तू ज़हरा है सकीना। हर आँख से पुकारा कि तू ज़हरा है सकीना। जो प्यास के परचम की अलमदार है अब तक। जो प्यास की परचम की अलमदार है अब तक। अब्बास की वो प्यारी सकीना है सकीना। अब्बास की वो प्यारी सकीना है सकीना। अब्बास की नजरों से कोई पढ़ के तो देखे। अब्बास की नजरों से कोई पढ़ के तो देखे। एहसास की एक महजे बलागा है सकीना। एहसास की एक नहजे बलागा है सकीना। जो मशीक में भर सकता है दुनिया के समंदर। जो मश्क में भर सकता है दुनिया के समंदर। कौनैन में बस वो तेरा सबका है सकीना। कौनैन में बस वो तेरा सबका है सकीना। हर उम्र के हैदर ने झुलाया तेरा झूला। हर उम्र के हैदर ने झुलाया तेरा झूला। ये औज फकत तूने ही पाया है सकीना। ये औज फकत तूने ही पाया है सकीना। दरियाओं के लबों के
कलम चूम रहे हैं। दरियाओं के लबों के कलम चूम रहे हैं। मैंने अभी लिखा नहीं, सोचा है सकीना। मैंने अभी लिखा नहीं, सोचा है सकीना। इस बात से मैं शाम की ओर तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। शाम की ओर तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। जब तलक लौट कर मैं ना आऊं, आके शम्मा जलाओगी तुम। शाम की ओर तो एक वादा करो, सूरत शाहिदी बे कफन भी मेरे जैसी असीरे मेहंदी। काली कुर्ते में मदफून गुर्बत, मिसल असगर रही बे कफन भी। क्या कफन की तरह रोज चादरी इस लहद पर उड़ाओगी तुम। शाम की ओर तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। एक यसरब की थी शाहजादी, उसी का सबका था पास गाजी। मुश्किलें कर गया सूए दरिया, और कब्जे में कर ली तराई। लोरियों में सजी ये कहानी, रोज इसको सुनाओगी तुम। शाम की ओर तो एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। हमने जिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी न भाई। बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बच्ची है गम की सताई। तुमने बाजार में तो सताया, अब न इसको सताओगी तुम। शाम की ओर तो एक वादा करो, जब कभी कैद खाने
जब कभी कैद खाने में जाना, बेरिदा बीवियों को न लाना, तुमको असगर भी देगा दुआएं, इसी की तन्हाइयां तुम मिटाना। छोटे छोटे से बच्चों को लाकर पास इसके सुलाओगी तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो। कब्र बेकस पे आंसू बहाने, हाल कैदे सितम का सुनाने, काफिला करबला को चला है, इसके बाबा का चैन मना ले। इतना कह दो हमारी तरफ से, इसका चहलुम मनाओगी तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो। शामियों की बहू बेटियों से कह रही थी वो अकबर ये रोके, ये अमानत है परदेसियों की, कर रही हूँ तुम्हारे हवाले, मुझसे की बार बस इतना कह दो, अपना वादा निभाओगी तुम, शाम की ओर तो एक वादा करो। रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम। मुसलसल कार में जारी रहा रोना सकीना का, जुदाई में पैदल की थक गया सीना सकीना का, जो आया सामने पानी तो ये कहकर बहुत रोई, अभी 6 माह का एक भाई प्यासा है सकीना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौलास-सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी पर कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत जिसको मैंने अपना उन्वान कलाम थोड़ा दिया है, जिसमें अल्लाह रसूलुल्लाह से मुखातब होकर ये बयान कर रहा है मेरे पैगंबर एक पैगाम है, इस पैगाम को आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। आखिर वो पैगाम कैसा है कि अल्लाह रसूलुल्लाह के जरिए से इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है। तो खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, कुल मेरे पैगंबर कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर ये लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो आप इनसे कह दीजिए कि मेरी इत्तिबा करें। यानी अल्लाह ने पहले ही मौके पर इस आयत में पैगंबर से कहा कि लोगों से ये कह दिया अगर ये दावाए मोहब्बत करते हैं तो इनसे कह दीजिए कि दावाए मोहब्बत उसी वक्त सही हो सकती है जब रसूल की पैरवी हो जाए। फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करें, रसूल की पैरवी करें। अब जब रसूल की पैरवी इंसान करेगा तो अल्लाह उसे रायगा और बर्बाद नहीं होने देगा बल्कि जज़ा देगा। अल्लाह जज़ा क्या दे रहा है? युहब्बिबकुमुल्लाह, जज़ा ये मिलेगी कि अल्लाह भी उन लोगों से मोहब्बत करने लगेगा। यानी जब पैरवी रसूल हो जाएगी तो जज़ा ये मिलेगी कि अल्लाह भी उन लोगों से जो रसूल की पैरवी कर रहे हैं उनसे मोहब्बत करने लगेगा। सिर्फ यही पर जज़ा मुकम्मल नहीं होगी, जब अल्लाह तमाम लोगों से मोहब्बत करने लगेगा तो यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह इंसानों के तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो परवरदिगार इतना अजीम और करीम है, वही गफूर है, वही बख्शने वाला है और वही रहम करने वाला है। यानी परवरदिगार आलम ने पहले ही मरहले में ये बात कह दिया कि देखो अगर तुम ये दावाए मोहब्बत करते हो तो सिर्फ दावाए मोहब्बत करना तुम्हारा काफी नहीं है, बल्कि पैरवी मोहम्मद मुस्तफा करोगे तब जाके ये दावाए मोहब्बत मंजिले कमाल तक पहुंचेगी। अगर तुम्हारे अंदर पैरवी मोहम्मद मुस्तफा नहीं पाई जाती तो फिर तुम्हारी दावाए मोहब्बत कामिल मुकम्मल नहीं होगी बल्कि नाक़िस होगी। अब आप तलाश करेंगे कि आखिर पैरवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का अल्लाह जो हुक्म दे रहा है, हमें फरमान दे रहा है कि पैरवी रसूल करो, तो आखिर हम पैरवी रसूल कैसे करें? तो कुरान मजीद की आयत पढ़कर आवाज देगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो चीजें तुमको दे उसे बढ़कर ले लो और जिन चीजों से रोके उससे रुक जाओ। यानी पैरवी रसूल और सीरत रसूल यही हो सकती है कि रसूल जिन चीजों को दे उन्हें ले लिया जाए और जिन चीजों से रोक दे उससे रुक जाए। अब तलाश करो कायनात आलम में कि किन चीजों को रसूल ने हमारे हवाले किया है और किन चीजों से रसूल ने हमें रोका है। और मेरे अजीजों पहले ही मरहले पे इस बात कहता चलूं कि मेरा पैगंबर कोई कलामी नहीं करता, मोरे वही पर अल्लाह ने शब्द कर दिया है।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि मेरा पैगंबर कलाम ही नहीं करता जब तक के वही खुदा ना नाजिल हो जाए। यानी पैगंबर का कोई कौल बगैर खुदा की मर्जी के नहीं हुआ करता। दूसरे मकाम पर अल्लाह कह माता कुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम फंतहु अनु फंतहु, रसूल तुमको दें उसे ले लो, जिन चीजों से रोकें उससे रुक जाओ। अब रसूल के कौल को पढ़ लो, अंदाजा लगा लो रसूल ने हमारे हवाले किन चीजों को किया है। रसूल ने आखिरी मौके पर हमारे हवाले क्या किया, इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व इत्तती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी वलन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौद। रसूल कहे कि देखो मैं जा तो रहा हूं, अल्लाह ने कहा उससे लो, मैं जा रहा हूं, तुम्हें क्या देके जा रहा हूं इस पर गौर करो, इसको मुलाजा करो। रसूल कह रहे इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराकत चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। रसूल ने क्या कहा, सकलैन जिक्र नहीं कहा बल्कि दो बराबर की चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। किताब अल्लाह व इत्तती अहले बैती, एक अल्लाह की किताब, दोस्ते में इज्जत। पैगंबर ने पहले ही नारे में कह दिया याद रखो मुसलमानों, न सिर्फ किताब छोड़कर जा रहा हूं, न सिर्फ अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, बल्कि कुरान के साथ अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। जहां कुरान है वही अहले बैत है, जहां अहले बैत है वही कुरान है। न कुरान अहले बैत के बगैर, न कुरान अहले बैत के बगैर, न अहले बैत कुरान के बगैर, ये दोनों लाजिम मलज़ूम है। आखिर क्यों ये दोनों लाजिम मलज़ूम है? कहा ये कुरान कुरान सामित है, अहले बैत कुरान नातिक है। कुरान कुरान सामित है, अहले बैत कुरान नातिक है। कुरान सामित का मतलब क्या होता है? चुप रहने वाली शय, चुप रहने वाली किताब, ये बोल नहीं सकती, ये हमें सही रास्ते पर नहीं ला सकती। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब बताओ क्या कुरान ने किसी के दामन को पकड़कर कहा, किसी के गिरबान पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हें मैं हिदायत देता हूं, मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर आता हूं, मेरे जरिए से तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। तो कुरान सामित चुप किताब ये तुम्हें हिदायत अकेले नहीं दे सकती। तो कुरान सामित से हिदायत देने के लिए कुरान नातिक के दामन से मुतमस्सिक होना पड़ेगा। बहुत जो कुरान सामित से हिदायत लेने के लिए कुरान नातिक के दामन से मुतमस्सिक होना पड़ेगा। अब तलाश करो कि वो कुरान नातिक कौन है तो जो हमें सही कुरान का इल्म दे सके, वो कुरान सामित कौन है जो हमें सही किताब का इल्म दे सके। तो हमें तलाश करने की जरूरत नहीं है। आइए मस्जिद कूफा के मिंबर पर देख लीजिए, एक शख्सियत है कि मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठकर आवाज दे रही है सलूनी कबला अन तफ़्क़िरूनी, सलूनी अम्मा शैतुम, तुम मुझसे पूछ लो कब इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। बहुत बच्चों, तुम मुझसे पूछ लो कब इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। सलूनी अम्मा शैतुम, तुम मुझसे सवाल कर लो, जो चाहे सवाल कर लो, और याद रखो मैं ऐसे ही जवाब ना दूंगा। पहले मालूम कर लो कि मैंने इल्म हासिल किया है तो किससे हासिल किया है। पहले मालूम कर लो मैंने इल्म हासिल किया है तो किससे किया है। यानी बताइए आपने इल्म किससे हासिल किया, यानी आपने इल्म किससे हासिल किया। अली कह रहे सलूनी कबला अन तफ़्क़िरूनी, पूछो मुझसे कब इसके मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। अरे मुझको नबी ने ऐसे इल्म दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। अली को नबी ने वैसे इल्म दिया जैसे परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा देता है। जिसको इल्म नबूवत मिला हो, अगर वो दावे सलूनी ना करे तो कौन दावे सलूनी करेगा। एक बहुत तवज्जो, सलूनी कबला अन तफ़्क़िरूनी, मुझसे सवाल करो।
कब्र इसके बाद तुम्हारे दरमियान ना हो। या रब अली मुर्तजा, आप बताइए कुरान से कैसे हिम ले, कुरान फहमी कैसे हासिल करें? तो कूफे की मस्जिद में अली आवाज दे रहे हैं, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। अगर तौरात वाले मुझसे आकर मेरे सामने मसलन बिछा दे और तौरात से सवाल करें तो मैं उनको तौरात से जवाब दूंगा। अगर इंजील वाले इंजील से आकर सवाल करें तो मैं उन्हें इंजील से जवाब दूंगा। अगर ज़बूर वाले आकर ज़बूर से सवाल करें तो मैं उन्हें ज़बूर से जवाब दूंगा। और क्यों ना अली जवाब दे जो 3 दिन की उम्र में नबी की आगोश पर आते ही आंख खोलने के बाद पहला जुमला ये कहे, या रसूल अल्लाह, कहिए तो तौरात सुनाऊं, कहिए तो ज़बूर सुनाऊं, कहिए तो इंजील सुनाऊं, कहिए तो कुरान सुनाऊं। और सिर्फ अली ने सुनाया नहीं है, बहुत तवज्जो, सिर्फ अली ने सुनाया नहीं है बल्कि नबी ने सनद दिया है। अली तुमने ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर सुनाई, तुमने इंजील साहिब इंजील से बेहतर सुनाई, तुमने ज़बूर साहिब तौरात से बेहतर सुनाई, तुमने कुरान वैसे ही पढ़ा जैसे मैं पढ़ा करता हूँ। अली ने सनद ले लिया कि मैं वो हूँ जो आलिम किताब हूँ। मुझसे पूछोगे या अली बताइए आप इल्म किताब कैसे देंगे, इल्म कुरान कैसे देंगे? कहा आओ मेरे सामने आओ, मैं बताऊंगा कि कुरान में कौन सी आयत कब नाजिल हुई, मैं बताऊंगा कुरान में कौन सी आयत कब नाजिल हुई, सफर में कौन सी आयत नाजिल हुई, मेराज में कौन सी आयत नाजिल हुई, हदर में कौन सी आयत नाजिल हुई, मिंबर पर कौन सी आयत नाजिल हुई, मैदान में कौन सी आयत नाजिल हुई, मस्जिद में कौन सी आयत नाजिल हुई। मुझसे पूछो मैं बताऊंगा कि नासिख आयतें कौन है, मनसूख आयतें कौन है। मुझसे पूछो मैं बताऊंगा कि कौन सी आयतें मुहकमात में से है, कौन सी आयतें मुतशाबिहात में से है। मेरे अजीजों सवाल करने वालों ने अली के आसपास आकर सवाल किया, अली आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर दिया करते हैं, आप कैसे कह देते हैं कि मैं किताब का इल्म दे दूंगा, मैं शरीयत का इल्म दे दूंगा, मैं सारी चीजों का तो इल्म दे दूंगा। अली ये बताइए कि क्या आपने कभी अल्लाह को देखा कि या नहीं देखा? अली ने कहा कि अली उस शख्स की अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसको देखता नहीं। और कौन जो अली उसकी इबादत ही नहीं करता जिसको देखता नहीं। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या अली आपने कैसे देख लिया? कहा सुनो, अल्लाह को देखने के लिए बसारत का होना जरूरी नहीं है, बसीरत का होना जरूरी है। नबी ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूं और खबरदार इसको ना करना कि तुम्हें जो है तन्हा छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हें लावारिसी जिंदगी गुजारने के लिए जा रहा हूं। नहीं, इन्नी तारिकुन फीकुम सखलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराता तो चीजें छोड़ जा रहा हूं। किताब अल्लाह है वही फती है बैठी, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरे मेरी इतरत अहले बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। और याद रखना, छोड़ के जा रहा हूं, उनके दामन को छोड़ ना देना। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, इन दोनों के दामन से मुतमस्सिक रहना, इन दोनों के दामन को थामे रहना। कभी ये ना कहना ये कुरान हमारे लिए काफी है, या कभी ये ना कहना कि अहले बैत हमारे लिए काफी है। अगर नबी ने सिर्फ अहले बैत दिया होता, और तवज्जो, अगर नबी ने सिर्फ अहले बैत दिया होता या सिर्फ कुरान दिया होता तो या हम कुरान का दामन थाम सकते थे या अहले बैत का दामन थाम कर सकते थे। लेकिन नबी ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ अहले बैत तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ या सिर्फ कुरान मजीद तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, बल्कि कहा कि कुरान और अहले बैत तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे पास देकर जा रहा हूँ। और ये नहीं कहा कि सिर्फ अहले बैत हम तक आएंगे, और तवज्जो, सिर्फ अहले बैत हम तक आएंगे या सिर्फ कुरान हम तक आएगी। कहा नहीं, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहना, इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। यानी नबी ने फार्मूला दे दिया कि तन्हा कुरान कह काफी कह दे, नबी इंसान को गुमराही से नहीं बचा सकता, और तन्हा अहले बैत काफी कह दे, नबी इंसान को गुमराही से नहीं बचा सकता।
बल्कि नबी ने फार्मूला दिया कि कुरान और अहले बैत दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, तब जाकर तुम गुमराही से बच सकोगे मेरे बाद। सिर्फ यही तक बात कर दी, कहा नहीं हत्ता यरदा अलैयल हौज, यहां तक कि ये दोनों तुम्हारे साथ हौज़े कौसर पर वारिद होंगी। यानी अब जिनके पास कुरान का दामन है, अहले बैत का दामन है, ये दोनों कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार हैं। और जो भी अहले बैत और कुरान को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, वो कल भी नाकामियों में जिंदगी गुजार रहा था, आज भी नाकामियों में जिंदगी गुजारेगा और कल भी नाकामियों में जिंदगी गुजारेगा। इसलिए कि कुरान हमें हर चीज का हुक्म देता है। कुरान ये कहता है, कभी नहीं कहा है कि कुरान अहले बैत मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कोई तो आपस में चीजें पाई जानी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि हाँ कुरान अहले बैत कभी नहीं छोड़कर दिया है, तो कुछ तमाशुल दोनों के दरमियान पाई जा रहा है। और कुरान मजीद को मुतालिया करिए, कुरान मजीद में क्या इशारा होता है कि ला नतबी वला याबसिन ताकि किताबुल मुबीन, कि कोई ऐसी खुशकी और कोई ऐसी तरी इस कायनात में है ही नहीं जिसको मैंने किताब मुबीन में जगह ना दिया हो। तो अब जब कुरान के बारे में ये दावा है, तो अहले बैत के बारे में भी दावा होना चाहिए या नहीं? तो कुरान खुद कह रहा है कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कि हमने हर शय को इमाम मुबीन में अहसा कर दिया है, जमा कर दिया है। यानी कुरान में भी तमाम चीजें मौजूद, अहले बैत में भी तमाम चीजें मौजूद। वला नतबिन वला याबसिन किताबुल मुबीन व कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। अब कुरान के लिए क्या है? कुरान के लिए अगर इस किताब को पहाड़ पर नाज़िल कर देता तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाते। बहुत तवज्जो, जब कुरान में अहले बैत हम पल्ला है, सकलैन यानी हम पल्ला है, दोनों की आपस में चीजें हैं। जब दोनों में मुमासलत है तो इनके किरदार में मुमासलत पाई जानी चाहिए। अब कुरान के लिए क्या दावा? कुरान के लिए दावा है कि अगर मैं इसको पहाड़ पर नाज़िल कर देता तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाते। तो अहले बैत के लिए तो कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए नहीं। तो अगर तारीख का आप मुतालिया करेंगे तो आपको मिलेगा कि रावी बयान करते हैं कि जब भी अली अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरते थे, पहाड़ अगर रहता था तो पहाड़ रास्ते को छोड़ दिया करता था, रास्ता बना दिया करता। लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये रास्ता क्यों बना देता है? तो जवाब मिला चूंकि कुरान कुरान सामित है, अली कुरान नातिक है। जब कुरान सामित पहाड़ रेदा रेदा कर सकता है तो कुरान नातिक में इतनी औकाती पाई जाती है कि जब वो सामने आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। तो मेरा तो नबी ने हमारे हमले अहले बैत किया है। और अगर हम दिनों मुतमस्सिक रहेंगे तो हमारी जिंदगी कामयाबियों की मंजिलों से हम किनार होती चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक ही मंजिल पर नबी करीम ने ये बताया है। एक जगह कहा कि इन्नी तारिकुन फिकुन नूरैन, सिर्फ सकलैन से ही बात को तमाम नहीं किया है, बल्कि कहा इन्नी तारिकुन फिकुन नूरैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो नूर छोड़कर जा रहा हूँ। एक जगह सकलैन कहा, एक जगह भी वही वहां भी यही कहा किताब अल्लाह है वही कती अहले बैती। किसी और चीज को नबी लेकर नहीं आए, बल्कि अगर नूरैन का लफ्ज़ भी लेकर आए तो कहा अल्लाह की किताब और दूसरे में इज्जत अहले बैत। और ये ऐसा नहीं है कि किसी मकाम पर अगर पहचानवाया है तो सिर्फ कुरान को पहचानवाया है या सिर्फ अहले बैत को पहचानवाया है। जहाँ कुरान को पहचानवाया वहीं अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक होने का हुक्म दिया। और जा बजा हर मकाम पर आवाज दी है कि देखो ये हमारे अहले बैत, इनसे मुतमस्सिक रहना। अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो याद रखो कामयाबियों की मंजिलों से हमकिनार होते चले जाओगे। और याद रखना, जब भी ये देखना कि सारे लोग दूसरी जानिब जा रहे हैं और हमारे अहले बैत अली एक अलग रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो दोस्तों के रास्ते को छोड़ देना, अली के रास्ते की तरफ चला जाना। क्यों? इसलिए कि ये वो रास्ता है जो हक की तरफ लेकर जाएगा। और क्यों ना हक की तरफ लेकर जाए, नबी ने इरशाद फरमा दिया है अल हक व मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और सिर्फ इतना जुमला इरशाद ना फरमाया बल्कि दुआ की कि परवरदिगार हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़े। ये दुआ ना कि जिधर हक मुड़े उधर अली को मोड़ देना, यानी जिधर अली जाएंगे हक उधर जाता चला जाएगा। अब अगर तुम्हें इस्लाम में हक के इस्लाम चाहिए, हक के शरीयत चाहिए और
मकाम पर अहले बैत के दरवाजे पर भेजा है कि जाओ अहले बैत के दर से मुतमस्सिक हो जाओ। फिर इनके दर से मुतमस्सिक होगे, जो चीजें जब चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएंगी। और याद रखना, इनसे मोहब्बत का दम भरते रहना। और क्या कहना, जो इनसे मोहब्बत करने लगे, कोई ईमान के 8वें दर्जे पर हो जाता है, कोई ईमान के 9वें दर्जे पर फायद हो जाता है, कोई ईमान के 10वें दर्जे पर फायद होता है। और यहीं पर मंजिलें तमाम नहीं होती, बल्कि 10वें दर्जे के ईमान वाला मोहब्बत करते करते इतनी मेराज पे चला जाता है कि नबी को कहना पड़ता है, सलमान ना असहाब में से है, ना अंसार में से है, ना मुहाजिरीन में से है, बल्कि सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान हमारे अहल बैत में से है। ये सलमान इनसे मोहब्बत करके तो देखिए, और दोनों मोहब्बत करें। अल्लाह ने कहा है, तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी, मेरी इत्तिबा करो। अगर पैगंबर की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और पैगंबर की इत्तिबा कैसे हासिल होगी? इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, कुरान व अहले बैत के दामन को थाम लो, पैगंबर की पैरवी होती चली जाएगी। यानी कुरान व अहले बैत से पैगंबर की पैरवी, पैगंबर की पैरवी से अल्लाह की मोहब्बत, और जब ये सारी चीजें होती चली जाएंगी तो तुम उस मंजिले कमाल पर पहुंच जाओगे, तो युहिब्बुकुमुल्लाह की सूरत ले लोगे कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अहले बैत को हर मकाम पे पहचान, चुनांचे तारीख में रिवायत मौजूद है, एक शायर खड़े मस्जिद नबी पर आया, मस्जिद नबी भरी पड़ी हुई थी, असहाब का मजमा था, अंसार का मजमा था, सब लोग बैठे हुए थे। नबी के वो जाबाज सहाबी जिन्होंने हर मकाम पर नबी के हर हुक्म की तामील की, अम्मार, मिक़दाद, सलमान, बूज़र, ये सब मौजूद थे। अपनी जान छुड़ा करने वाले साहिल आए मस्जिद नबी पर, आने के बाद कहता, या रसूलल्लाह मैं भूखा हूँ, मुझे ग़िज़ा चाहिए, बरहना हूँ, लिबास चाहिए, बेसवार हूँ, सवारी चाहिए, और चंद अशरफिया चाहिए। जैसे ये सुना रसूलुल्लाह ने, मेरा अज़ीज़ो रसूल चाहते तो उसे अता कर देते, जिसके सदक़े में कायनात खल्क़ हुई हो, जिसके लिए अल्लाह ये कह रहा है कि लौला कलमा खल्क़ुल अफ़लाक, ऐ पैगंबर अगर आपको पैदा करना मक़सूद ना होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता। फिर आगे बढ़कर ये जुमला कह दूं कि जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को खल्क़ किया, कायनात की रिवायत पेश कर रहा हूं, जब अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को खल्क़ किया और खल्क़ करने के बाद अपने सामने रखने एहतिमाम कितना है, अपने सामने रखा, और सामने रखने के बाद हजारों बरस तक नूरे मोहम्मदी की ज़ियारत की, और ज़ियारत करने के बाद एक जुमला कहा, या अब्दी अंतल मुरीद वल मुराद, अंता खैरती मिन खल्क़ी व इज़्ज़ती व जलाली लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। अल्लाह कह रहा है हज़रत कुर्सी में कि ऐ मेरे बंदे मोहम्मद, नूरे मोहम्मदी से मुखातब होकर, या अब्दी अंतल मुरीद वल मुराद, ऐ मेरे बंदे तू वो है कि जो इताअत गुज़ार भी है, तू वो है कि जो मक़सूदे कायनात भी है। अंता खैरती मिन खल्क़ी, तुम मेरी मखलूक में सबसे ज्यादा अजीज है, पसंद है। आगे का जुमला सुनिए, व इज़्ज़ती व जलाली लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं अपने इज्जत और जलालत की कसम खा रहा हूं। अल्लाह कह रहा है, पहचानिए नूरे मोहम्मदी का मर्तबा क्या है, व इज़्ज़ती व जलाली लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं अपने इज्जत और जलालत, अल्लाह अपने इज्जत और जलालत की कसम खाकर कह रहा है, मेरे पैगंबर आपको पैदा करना ना होता तो आसमान और जमीन की खिलकत न करता। यानी आसमान और जमीन अगर खल्क़ हुए हैं तो ये पैगंबर के सदक़े में खल्क़ हुए हैं। अगर पैगंबर चाहते तो सब कुछ अता कर देते, इसके ठोकर में कायनात हो, वो किसे क्या नहीं दे सकता। लेकिन नबी अहले बैत के दर पर भेजना चाह रहे हैं कि देखो हमारे अहले बैत से मुतमस्सिक रहो, इनके दर पर जाओ, इनसे लोगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। चुनांचे फाइल का रसूल के कॉल को सुनने के बाद दरे बतूल पर आया, आकर दस्तक दी, हवाला कौन? कहा मैं साहिल हूं, आपके बाबा ने मुझे भेजा है। जैसे ही साहिल की दवानी सुनी, शहजादी आई, कहा बताओ क्या बात है। साहिल ने वो सवाल तो उठाए जो नबी करीम ने पेश किया था, यार शहजादी मेरे पास ग़िज़ा नहीं है, ग़िज़ा चाहिए, मेरे पास लिबास नहीं है, लिबास चाहिए, मेरे पास सवार नहीं है, सवारी चाहिए, या शहजादी मुझे चंद अशरफियाँ चाहिए। अजीज़ों, शहजादी ने जैसे ही बाबा की बात सुनी कि बाबा ने इस साहिल को भेजा है, वो बिछौना जिस पर हसन रहमत सलाम आराम फरमाया करते थे,
उसको लिया और लेकर साहिल के हवाले कर दिया। साहिल ने बेशुमार दिया, आवाज दी, शहजादी क्या मुझे कुछ और मिल सकता है? शहजादी ने कहा हाँ, जो तुम मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। शहजादी एक बहुत अजब पैगाम देना चाहती है, तवज्जो फरमाइएगा। शहजादी ने वो गिलोबंद कि जो शहजादी को तोहफे में मिला था, वो रिवायतें हैं। एक ये है कि माँ खदीजतुल कुबरा का गिलोबंद था, और एक ये है कि शहजादी ने किसी को तोहफा दी, शहजादी को किसी ने तोहफा दिया था, वो गिलोबंद शहजादी ने दिया, और लेने के बाद उस साहिल को हवाले कर दिया। आप जानते हैं इस गिलोबंद के बारे में रिवायत मिलता है कि ये गिलोबंद शहजादी को सबसे ज्यादा अजीज था, बहुत ज्यादा प्यारा था। शहजादी ने ये दर्श दिया है हमें, अगर साहिल तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे कोई चीज दो, तो उस चीज को दो जो तुमको सबसे ज्यादा महबूब हो, जो सबसे ज्यादा तुम्हें महबूब हो, उस चीज को साहिल के हवाले कर दो। चुनांचे वो लिया और लेकर कसीदा पढ़ता होता था का कि आज मैं मालदार हो गया, आज मैं गनी हो गया, शहजादी ने मुझे सब कुछ अदा कर दिया, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है, मैं वो हूँ। देखो शहजादी ने सब कुछ अदा कर दिया। रसूल पर आया नबी पर, और आकर फिर कसीदा पढ़ने लगा, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने मुझे मालदार बना दिया, गनी बना दिया। रसूल ने कहा जाओ, तेरी मुराद पूरी हो गई? हाँ हाँ मेरी मुराद पूरी हो गई। यहाँ रुक कर जुमला कहता हूँ कि मजदूरों के माल को लूट लूट कर, मजलूमों के खून को चूस चूस कर गनी होने वाले और होते हैं, दरे अहले बैत पर भीख मांगकर गनी होने वाले और होते हैं। एक सवाल करिए, मजदूरों के माल को लूट लूट कर दवाया गनियत करने वाले और हुआ करते हैं, लेकिन शहजादी के दर पर भीख मांगकर दवाया गनियत करने वाले और हुआ करते हैं। वो शख्स बढ़ता चला गया। उसी सहाबा के दरमियान अम्मार मौजूद थे, मोहब्बत ने जोश मारा, आवाज दी या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए तो गिलोबंद को खरीद लूं। कहा अम्मार जाओ, इजाजत है। अम्मार उठे, गिलोबंद लेने के लिए आगे बढ़े। कहा साहिल जी बताओ कि गिलोबंद कितने में बेचोगे? साहिल ने फिर वही दोहराया कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। अम्मार ने कहा कि मैं तुम्हें इससे दोगुना अता करूंगा। और तो अम्मार ने कहा मैं तुम्हें इससे दोगुना अता करूंगा। साहिल अम्मार की जानिब देखता और देखकर कहता है अम्मार तुम मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो, मेरी मुफलिसी का मजाक उड़ा रहे हो। अम्मार मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि दरे अहले बैत पर जारूब कशी करने वाला, दरे अहले बैत पर खिदमत गुजारी करने वाला किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया। दरे अहले बैत पर खिदमत करने वाला किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया करता। अम्मार ने हक पे वाला सब कुछ दिया, गुलाम लिया, अपना सबसे प्यारा गुलाम उसे लिया और लेकर नबी करीम की खिदमत में आए। आखिर या नबी अल्लाह, गुलाम भी हाजिर है, गिलोबंद भी हाजिर है। गुलाम के हवाले क्या, शहजादी दरवाजे पर गया, गुलाम ने दस्तक दी, आवाज आई कौन? गुलाम ने कहा मैं गुलाम हूँ, आपके बाबा ने दरवाजे पर गुलामी करने के लिए भेजा है, ये गिलोबंद हाजिर है। जैसे शहजादी ने गिलोबंद को लिया, आंखों से बोसा दिया और गुलाम ने सवाल किया तुम किस लिए आए हो? कहा शहजादी आपके बाबा ने गुलामी करने के लिए भेजा है। शहजादी ने कहा जा मैं तुझे राह खुदा में आजाद करती हूँ, जा मैं तुझे राह खुदा में आजाद करती हूँ। मेरा अजीजों इंसाफ से बताओ, जिस शहजादी के वसीले से, जिस शहजादी के गिलोबंद में इतनी ताकत है, बेगदा को गदा मिल जाए, बेसवार को सवारी मिल जाए, बेआसरा को आसरा मिल जाए, गुलाम आजाद हो जाए, उस शहजादी में इतनी पावर ना होगी कि उसके वसीले से अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह दुआ कबूल कर लिया करता है। तो हमें चाहिए अहले बैत के दर से मुतमस्सिक इसलिए कि जो भी अहले बैत के दर से मुतमस्सिक हुआ है और जितने भी जो लगाया है, जब भी मांगा है अल्लाह ने उसे दिया है। हम क्या हैं, हमारी कोई बेजात नहीं, हम तो गैर मासूम हैं। नबियों को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अहले बैत का सहारा लिया, अहले बैत का वसीला मांगा। अगर ना यकीन हो तो रिवायतों उठाकर पढ़ लीजिए, रिवायतें भरी पड़ी हुई है। एक शख्स यहूदी था, नबी करीम के पास खड़ा था, टकटकी निगाह से देखे जा रहा था। नबी करीम ने उससे सवाल किया कि बताओ तुम जब से खड़े हो मुझे टकटकी निगाह से देखे जा रहा, आपकी वजह क्या, कुछ सवाल करना चाहते हो? यहूदी ने कहा मेरा एक सवाल है, अगर जवाब दे दें आप तो। कहा बताओ वो सवाल क्या है? ना मेरा सवाल ये बताइए आप अफजल है जनाब मूसा अफजल है? बहुत तो आप अफजल है या जनाब मूसा अफजल है? नबी ने कहा कि सुनो, अगर तुम सुनना चाहते हो तो पहले की तारीख से पढ़ना शुरू करो। कहे नबी अल्लाह बताइए पहले की तारीख क्या है? कहा देखो जब आदम का कर्ज औला हुआ,
आदम परेशान मुस्तरिब, तो अल्लाह ने कहो के दिए। जब अल्लाह ने कहो के दिए तो आदम को कुछ याद आया। जब याद आया तो आदम ने एक फिक्रा ज़बान पर लाया। कहा या नबी लो फिक्रा क्या है? कहा आदम ने कहा या रब्बे इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूँ मोहम्मद के वसीले से, अली के वसीले से, फातिमा के वसीले से, हसन के वसीले से, हुसैन के वसीले से, तुबता अलैया मेरी तौबा कबूल कर ले। जैसे ही आदम ने हमारे हवाले से दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। नूह के जमाने में आओ, नूह ने दुआ मांगी, कहा या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा व हसन वल हुसैन, मैं सवाल करता हूँ मोहम्मद, फातिमा, अली, हसन, हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए से मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे नजात दे इस सफीने, इस तूफान से। जैसे ही दुआ किया इन 5 के वसीले से, अहले बैत के वसीले से, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। कहा और सुनना चाहते हो? जब इब्राहिम को नारे नमरूदी में डाला गया, इब्राहिम ने दुआ किया या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा व हसन वल हुसैन, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ फातिमा के जरिए से, मोहम्मद के जरिए से, अली के जरिए से, हसन और हुसैन के जरिए से मेरी तौबा कबूल कर ले। ये सारी तौबा कबूल हो गई। अब मूसा के बारे में सुनो कि जब भी मूसा को असा की जरूरत पड़ी, अज़बहा को निगलने के लिए मूसा को दुआ करनी पड़ी, या रब्बे इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा व हसन और हुसैन, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ मोहम्मद के जरिए से, अली के जरिए से, फातिमा के जरिए से, हसन के जरिए से, हुसैन के जरिए से मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अरे ये 5 ऐसे वसीले हैं कि जब अहले बैत, जब नबियों की दुआ इन 5 के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो हम जुमा 8 दिन के मुसलमानों की दुआ पहले कबूल हो सकती है। एक सलवात पढ़िए। तो हमें चाहिए कि अहले बैत के मुतमस्सिक रहें। और नबी करीम का हदीस है कि हर चीज के लिए असास है, यानी बुनियाद है, और इस्लाम की अगर कोई बुनियाद है तो हुब्बुन अहले बैत, हमारे अहले बैत की मोहब्बत बुनियाद इस्लाम है। फिर कहा कि हर इबादत के लिए कोई शय अफजलियत रखती है, लेकिन इस्लाम में सबसे बड़ी अगर कोई इबादत है तो हुब्बुन अहले बैत, हमारे अहले बैत की मोहब्बत। यानी हमारे अहले बैत से मोहब्बत करते चले जाओ। जब मेरे अहले बैत से तुम मोहब्बत करोगे तो फिर मेरी पैरवी होती चली जाएगी। जब मेरी पैरवी हो जाएगी तो अल्लाह तुमको दोस्त रखने लगेगा, और जब अल्लाह तुमको दोस्त बना लेगा तो तुम्हारे तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। एक सलवात पढ़िए। तो ये अहले बैत है जिनकी हर मकाम पर नबी ने तबलीग की है, तरवीज की है। देखो इनको पहचानो, इनके जरिए से मारिफत हासिल करो। इसलिए अगर इनकी मारिफत नहीं है तो ना इस्लाम की मारिफत, ना शरीयत की मारिफत है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम को बका देने वाले अहले बैत हैं। और आप इंसाफ से बताएं, क्या अहले बैत की मारिफत लोगों ने हासिल कर लिया? अगर दुनिया वाले अहले बैत की मारिफत हासिल कर लेते तो आप इंसाफ से बताएं, क्या करबला के मैदान में हुसैन आवाज़ से गासा बुलंद करते? हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। ये आवाज़ इस्तिगासा इस बात की बय्यन दलील है कि अहले बैत की मारिफत किसी ने हासिल नहीं की। आप इंसाफ बताएं, अगर अहले बैत की दुनिया मारिफत हासिल कर लेती, आप बताएं हमारे यहाँ का दस्तूर क्या है? जब हमारे यहाँ किसी के सर से उसके बाप का साया गुजर जाता है तो लोग आते हैं, तसल्ली देने के लिए आते हैं, तशफ़ी देने के लिए आते हैं, आकर उसे समझाते हैं घबराओ नहीं हम हैं। लेकिन हाय जनाब सकीना, जब उसके बाबा का सर, उसके सर साया उसके सर से उठा तो कोई तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए नहीं आया, बल्कि अगर कोई आया है तो दामन में आग लगाने के लिए आया, रुखसार पर तमाचे मारने के लिए आया, अरे कानों से गोशवारे छीनने के लिए आया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। हम और आवाज़ आप इकट्ठा हुए हैं जनाब सकीना का ताबूत उठाने के लिए। कौन सकीना? 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र में इतनी तकलीफें बर्दाश्त की जनाब सकीना ने, इतनी मुसीबतें ढाई गई है कि तारीफ बयान करने से काफी है। इंसाफ बताइए अजीजों, 4 साल की उम्र क्या हुआ करती है?
जब शाम गरीबा का हंगाम आ गया, क़याम में आग लगा दी गई। जब बच्ची के दामन में आग लग गई तो ये बच्ची दौड़ती हुई नशेब की जानिब जाने लगी और जाने के बाद एक लाशे बेसर से लिपट कर रोने लगी। जब क़याम हुसैनी में बच्चों की गिनती शुरू हुई, ज़ैनब में कुलसुम ने देखा कि सब तो नजर आ रहे हैं लेकिन जनाब सकीना नजर नहीं आ रही। कहा भैया की हमारा सकीना कहाँ चली गई? ज़ैनब में कुलसुम तलाश करने के लिए निकली। जब एक नशेब की जानिब गई तो क्या देखा कि एक लाशे बेसर से जनाब सकीना लिपटी हुई बैन कर रही है। बहुत आराम से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, ताबू उठाएंगे ना, बड़े आराम से और आहिस्ता से ताबू उठाइएगा। ये बच्ची ऐसी मुसीबत ज़दा बच्ची है कि इसके रुखसार भी जख्मी है, इसके कान की नवें भी जख्मी है, इसकी पुष्ट भी जख्मी है, इसका गला भी जख्मी है। बड़े आहिस्ते से ताबू को उठाइएगा मेरे अजीजों। जनाब ज़ैनब कुलसुम ने क्या देखा कि सकीना लाशे बेसर से लिपटी हुई है। ज़ैनब कुलसुम करीब आई और आकर सकीना को उठाया। कहा बेटी, अरे लाश को पहचानने के दो तरीके हुआ करते हैं, लाश को पहचानने के दो तरीके हुआ करते हैं, या जिस्म पर लिबास मौजूद हो, या जिस्म पर लिबास मौजूद हो, या सर मौजूद हो। अरे बेटी तूने कैसे पहचाना? अरे ना जिस्म पर लिबास है ना सर मौजूद है। सकीना ने कहा पाए फूफी अम्मा, अरे जब दामन में आग लगी मैं हाय बाबा कहते हुए जा रही थी। अरे इसी लाशे बेसर से आवाज आई, एलैया एलैया या तो कहना। अरे ये आवाज का आना था कि मैं आकर लिपट गई। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। वो बताता है कि अखीरों का काफिला रवाना होने लगा। अभी कुछ ही दूर आगे चला था कि इमाम हुसैन का सर नेज़े की बुलंदी से आकर जमीन पर पैवस्त हो गया। मलऊनों ने ताज़ियाने को उठाया, उठाकर तेरे सज्जाद के पास आया। कहते सज्जाद, अरे तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सज्जाद तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सज्जाद ने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला, गले के दादान को संभाला। अरे बाबा के सर के करीब आए, आने का या बाबा, अरे बीमार में ताज़ियाने खाने की ताकत नहीं है बाबा, बाबा बीमार में ताज़ियाने खाने की ताकत नहीं है, बता तुम्हारा सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? अरे सरे हुसैन से आंसू नमूदार हो गए। आवाज़ी बेटा बेटा, अरे वो बाबा का सर आगे कैसे बढ़े? अरे जिसके सीने पर सोने वाली सकीना अरे काफिले से बिछड़ गई है। ये सुनना था। ज़ैनब कुलसुम तलाश करने के लिए निकली। अब जब तलाश करने गई तो क्या देखा? अरे सकीना एक मौजमा की आगोश में है। वो मौजमा तसल्ली दे रही है, तशफ़ी दे रही है। ज़ैनब कुलसुम ने जैसे उस मौजमा को देखा, अरे देखने में कहा बीबी, अरे तुम कौन हो? इसने कभी तक जो भी मिला, किसी ने तमाचे मारे हैं, किसी ने गोशवारे छीने हैं, किसी ने दामन में आग लगाई है। बीबी तुम कौन हो? अरे जनाबे सैयदा ने रुख से नकाब उठा, कहा बेटी ज़ैनब तुमने ना पहचाना, अरे मैं तेरी मां जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। वो मंदिर आती है कि जब काफिला रवाना हुआ, काफिला रवाना होकर अरे शाम में आकर मुक़य्यद हो गया। शाम में आकर मुक़य्यद होना था। जब भी कोई परिंदा अरे शाम के वक्त क़ैदखाने के ऊपर से जाता था, अरे सकीना एक ही सवाल करती थी, फूफी अम्मा, अरे ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब यही कहती, बच्चे बेटी, अरे ये परिंदे अपने अपने आशियाने को जा रहे हैं। जब जनाब ज़ैनब ये कहती थी, सकीना कही फूफी अम्मा, अरे हमें अपने वतन जाना कब नसीब होगा? अरे यही तो वजह थी। जब रिहाई के बाद अरे चादरें वापस आने लगी तो छोटी चादर जो थी उसे लेकर जनाब ज़ैनब तुर्बत सकीना पर आई। आने का सकीना, अरे तुम्हें वतन जाने का बड़ा अरमान था सकीना, अरे चादर आ गई है सकीना, हम वतन जा रहे हैं, वतन चलो। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। वो मंजिल आती है कि सकीना क़ैदखाने में मुक़य्यद है। एक दिन यजीद सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता है। एक मरतबा उसने दरबार सजाया। दरबार सजाने के बाद सकीना को बुलवाया, अहले हरम के असीर के काफिले को बुलाया।
और बुलाने कहता है ऐ सकीना, अरे मैंने सुना हो कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत किया करता था। सकीना मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत किया करता था। सकीना ने कहा मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत किया करता था। अरे यजीद कहता है सकीना, अरे मुझे उस वक्त यकीन होगा कि जब ये तख्ती में तुम्हारे बाबा का सर मौजूद है, अरे तुम आवाज दो तख्ते तना दे सर बुलंद तुम्हारी आगोश में आ जाए। अरे सकीना ने नन्हे नन्हे जले उठाने के बाद कहा बाबा, अरे बड़े दरबार में यकीन हमारे और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना है, बाबा आगोश में आ जाओ। अरे जैसे ही दुआ करना था सरे हुसैन बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आ गया। सकीना ने रफ्तार रख लिया, कहा बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए, बाबा आपके बाद गोशवारे छीन लिए गए। बाबा मेरे अजीजों वो मंदिरें आती है, वो मंदिर आती है। एक मरतबा ये बच्ची अपने बाप को कहताने जिंदान में बहुत रोती है, बहुत गिरिया करती है, गिरिया करते करते सो जाती है। अब जब सो जाती है तो ख्वाब में देखती है कि उसका बाबा उससे मिलने के लिए आया है। जब ख्वाब से बेदार हुई, अरे चीखे मार मार कर रोना शुरू कर दिया। अरे जब आवाज यजीद के कानों में पहुंची, यजीद ने कहा तो ये कौन बच्ची है तो इस तरीके से गिरियावारी कर रही है। अरे उसके चाहने वाले ने कहा अरे ये हुसैन की 4 साल बच्ची सकीना है कि जो अपने बाबा के लिए आंसू बहा रही है। मेरे अजीजों ऐसे ये सुनना था, यजीद ने सर इमाम हुसैन को अरे सकीना के हवाले कर दिया। सकीना ने सर हुसैन दिया, लेने के बाद सर को रफ्तार को हुसैन के रफ्तार पर रखा। अरे बयान करना शुरू कर दिया। अरे बयान करते करते सकीना की आग बंद हो गई। अरे सकीना की जैसे आग बंद होनी थी, ज़ैनब ने शाना हिलाया, कोई आवाज ना आई। चेहरे से चार आगे बढ़े, कहा क्या देखा? अरे सकीना ये दुनिया में न रही, आवाज मुफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफी अम्मा सकीना ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। मेरे दिल मंदिर आती है। अरे जब गस्साला को बुलाया गया गुस्ल देने के लिए, अरे जब गस्साला गुस्ल देने के लिए आई, अरे जैसे ही आना था जब वो गुस्ल दे रही थी तड़प कर रोने लगी। अरे सवाल के कहीं बच्ची को कोई रास्ता आवाज नहीं करे। अरे का रास्ते में इतने ताजियाने मारे गए, इतने गलतियां दी गई कि बच्ची एक दर्दनाक वो मंजर सुना रहा हूँ मैं, एक दर्दनाक वो मंजर। एक रस्म में गले बार बरहना से जब आए शाम के दरबार में दरीदा जिगर पड़ी सकीना पे नागाओ शकी की नजर। यजीद नाम था जिसका सजाए था दरबार, लिए था गोद में दुख्तर को अपनी वो मकान।
लगा के सीने से बच्ची को प्यार से देखा, लाके बाली सकीना से वो शकी बोला, तुझे भी बाबा तेरा ऐसे प्यार करता था। कहा सकीना ने मैं शायदी की प्यारी हूँ, कहा सकीना ने मैं शायदी की प्यारी हूँ। अरे तबाह इस दम को की मारी हूँ, तू मेरे बाबा का गंदी ज़बान से नाम न ले। अरे गुरु इतना न कर, बाज कर रसन में हमें, मैं कितनी प्यारी थी, मैं कितनी प्यारी थी, बाबा की क्या बताऊं तुम्हें, मैं भूल सकती नहीं अपने बाप को मर के। मैं जा पी रोती थी, बाबा मुझे मराता था। मैं जब भी रोती थी, बाबा मुझे मराता था। अरे बना के हाथ झूला मुझे झुलाता था, था मेरा गोश में पाया
जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। शोर 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 जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। हो गई सुनी फिजा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। जिसे आके खोल कर देखो कयामत आई है। कि मुसीबत की घटा हम सबके दिल पर छाई है। आई बच्ची को कज़ा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। मेरे से ये बोल दे ईशमान में गर्दन से वो आकर खोल दे। घुट गया हो गला भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। कहीं चलती न हो कहीं बच्ची के सीने में अभी अटकी न हो। था गला उसका बंधा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। आंखों से हंसते पड़े कल्ब में हरकत नहीं। पसीने मौत का माथे पे देता है यकीन। जिस्म है ठंडा पड़ा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। जो मातम करके ये मौका पढ़ा आ गए सर पीटते सुन के सदा हसीन बरपा हो गया
सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। निशान तो पड़े रुखसार पर, भरा दर्द यतीमी से सकीना का है सर, मौत की ओर घेरदा भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। बढ़कर बात की हक जिसने अपनी निजा खैरात की, लिखे खुराक का भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। नन्ही सी गर्दन मेरा दिल खून में डूबी हुई, आओगे कब नहर से मेरे चचा कहती हुई, छोड़ कर ये काफिला भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से हुआ भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से हुआ भैया सकीना मर गई। हाथ है तेरा बंधा, सज्जाद को कुव्वत अता करी है खुदा, कब्र है एक खोदना भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। तीर की आवाज गूंजी कैद में, बहन के पास पहुंचा एक भाई कैद में, सुन के ज़ैनब की सदा भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई। मेरिया संभालो पाँव की जल्दी उठो, गई है शाम अब खबर सकीना पर चलो, लेके आज को खा दिया भैया सकीना मर गई, शोर जिंदा से उठा भैया सकीना मर गई, हो गई सोनी फिजा भैया सकीना मर गई। Hussein, 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 Hussein,
तमाचे जब भी लगे हम ज़दा सकीना को तो याद आए बहुत ही चचा सकीना को तमाचे को बसा
सकीना हाय प्यास, हाय 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 प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। मेरे सरवर के पानी नहीं है, हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। से कहीं यार दाने चादर भी सर से उतारी, कैसे छुपाऊंगी चेहरे को, आएगा जब हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास, सकीना हाय सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। यहाँ से खत्म सही से बना मेंबर सकीना हाय प्यास, हाय सकीना हाय प्यास। तो कर लेने Ya Hüseyin.
हटो ना यार अली ठीक है जी देखो यहाँ से शट ये लेके काहे भाई काहे हटो ना चल